हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्टर गोल्फ आपका प्रैक्टिकल पाई में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो फ्रेंड्स दोस्तों, हमने क्लास 9th में पढ़ा था नंबर्स के बारे में। उसमें सबसे पहले हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। तो नंबर लाइन क्या होती है? बेसिकली नंबर लाइन पे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मतलब कि हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो फॉर्म्स में होते हैं और सेंटर उनका ज़ीरो होता है। तो इस नंबर लाइन पर जो 1 के बाद वाले जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। अगर इसी नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारे पास हो जाते हैं होल नंबर। फिर अगर इन पॉजिटिव, नेगेटिव और होल नंबर्स को अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखें, जिसमें q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका रीज़न क्या है कि q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए? इसका रीज़न सिंपली ये है कि अगर q हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो p/0 को हम जब ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास नॉट डिफाइंड की टर्म्स में आ जाएगा, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए और उसमें जो q है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q आर z मीन्स इंटीजर होने चाहिए हमारे पास, जिसमें कि एक और कंडीशन है कि p एंड q हमारे पास को प्राइम्स होने चाहिए नंबर्स, को प्राइम। अब बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, एक पेयर होता है दो नंबर्स का, a और b मान के चलो को प्राइम है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो हमारे पास फैक्टर है वो ओनली 1 है, मतलब ये दोनों नंबर 1 से डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2, 3 दो हमारे पास नंबर हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जो हमारे पास इसका फैक्टर मिलेगा वो ओनली 1 मिलेगा। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल 3, 5, तो इसका जो फैक्टर मिलेगा वो हमारे पास 1 मिलेगा। तो ऐसा पेयर होना चाहिए जिसका फैक्टर हमारे पास 1 आए, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आए, वो हमारा होता है को प्राइम नंबर्स। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास, रियल नंबर को हम रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स, जितने भी सारे नंबर्स हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है हमारा रियल नंबर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर में। एक थ्योरम आती है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिविजिबल एल्गोरिथम क्या कहती है? वो हमें बोलती है कि अगर ए हमारे पास नंबर है, ए को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आर आना चाहिए, और जो आर है वो हमारा छोटा होना चाहिए बी से। ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहती है। और ये नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम ए और बी को डिवाइड करेंगे, इस केस में ए और बी को डिवाइड कर देंगे तो उसका रिमाइंडर हमारे पास आर आएगा, और आर हमेशा छोटा होना चाहिए बी से। अगर आर बड़ा है बी से तो उस केस में ऑटोमेटिकली बी दोबारा से डिवाइड कर देगा आर को। इसलिए ये वाली जो कंडीशन है, आर छोटा होना चाहिए बी से। इसका यूसेज क्या है? इसका यूसेज है एचसीएफ निकालने के लिए। अगर हमें किसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम इस मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक हमारे पास कंसेप्ट है, उसमें ये बोलते हैं कि जो हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसका हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं।
ये कहना क्या चाहता है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 1771, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो अभी हमने पढ़ा, इसमें लिखा था कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सपोज मानो 1771 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट में 2 के टेबल से नहीं जा रहा है। फिर नेक्स्ट 3 के लिए अगर हम बोलेंगे तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 16, 16 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। उसके बाद हम इसको 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करने पे हमारे पास ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, साथ में 11 से डिवाइड हो जाएगा और 23 से, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। और ये कंपोजिट नंबर है, और इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है। 7 इज ऑल्सो प्राइम, 11 इज ऑल्सो प्राइम एंड 23 इज ऑल्सो प्राइम। इसके बाद हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है हमारे पास? बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास 3 थ्योरम्स हैं, थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3। मेनली इस पूरे चैप्टर का क्रस जो हमारा मेनली जो ये चैप्टर है हमारा, वो इन 3 थ्योरम्स पर ही टिका हुआ है पूरा। जिसमें कि सबसे पहली थ्योरम 1 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें ये बोलती है, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर आर है, अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर आर है, तो उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हमारे पास ए, बी, सी एंड सो ऑन। मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारी सबसे पहली थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आर को हम सिंपली बी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ऑर्डर है प्राइम नंबर्स का ना, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये यूनिक रहेगा। आर को बी डिवाइड कर सकता है, ए डिवाइड कर सकता है, सी डिवाइड कर सकता है, ये यूनिक रहेगा। बाकी जो इनका ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, या फिर बी मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय ए, फिर या फिर सी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। लेकिन जो डिवाइड करेगा वो सिर्फ ये 3 प्राइम नंबर्स डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर है, उसको डिवाइड कर, जैसे कोई नंबर को डिवाइड कर रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो सिंपली इसमें ये है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं वो किसी भी कंपोजिट नंबर को डिवाइड करने के लिए सेम रहेंगे। इसके लिए हमने एक जनरल वे में एक हम इसको लिख सकते हैं, जैसे x है, उसके x के हमारे पास प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर है वो P1 P2 ऐसे करके Pn तक है। तो इसमें सिंपली क्या है, जो हम इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे P1 हमेशा छोटा होना चाहिए P2 से। मतलब कि इसमें सिंपली, जैसे अभी हमने पीछे वाला एग्जांपल लिया था जिसमें 2 था हमारे पास, 3 था, 5 था, फिर वापस 3 था, तो इसको जो हम लिखेंगे वो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 32760, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद हमारे पास नंबर आएगा 16380। फिर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28190। फिर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 और 4095। फिर इसको वापस से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 और 1365। फिर अगर वंस अगेन इसको डिवाइड करते हैं हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। 1365 को हम वापस से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 और 455 को हम अगर वापस से डिवाइड करते हैं तो 5 और 91 को हम वापस डिवाइड करते हैं तो 7
और 13। तो टोटली हमारे पास जो इसका 3270 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आए हैं वो आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर उसके प्राइम नंबर में ही फैक्टर कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3803 मल्टीप्लाइड बाय 3607। तो हमारे पास ये जो 3803 है और 3607 है, ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और 3 और 3 भी प्राइम नंबर है। तो किसी भी बड़े से बड़े कंपोजिट नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन है कि 4 की पावर n, सपोज मानो 4 की पावर n मतलब कि n की क्या वैल्यू होगी, n की विथ कौन सी वैल्यू पे हमारे पास जो इसका यूनिट डिजिट है वो हमारे पास 0 आनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या कहती है कि इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। अब सिंपली बात है कि यूनिट डिजिट 0 आने के लिए हमारे पास जो इसका प्राइम जो फैक्टर है वो हमारे पास 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये जो टर्म्स है 2 की पावर n, 2 की पावर 2n, तो इसका ओनली वन फैक्टर है 2। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 4 की पावर n ये कभी 5 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी यूनिट डिजिट होगी नहीं 0। नेक्स्ट हम चलते हैं SCF और LCM की तरफ। तो हमारे पास SCF और LCM दो टर्म्स होते हैं, दोनों लगभग सिमिलर से हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज मानो हम ये जो है SCF और LCM करने के लिए हमें मिनिमम 2 नंबर चाहिए होते हैं, A, B। सबसे मिनिमम से मिनिमम 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तभी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि SCF हमारे पास क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इन कोई भी हमारे पास A और B 2 नंबर हैं, उसका SCF का मतलब क्या है कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो होता है SCF। तो सपोज मानो कि हमारे पास इन दोनों को सबसे ज़्यादा फैक्टराइज करने वाला जो नंबर है वो R है, तो इन दोनों का जो SCF होगा वो हमारे पास R हो जाएगा कि A और B का जो SCF है वो R है। अब LCM क्या होता है, LCM ये होता है कि हमारे पास एक नंबर, जैसे कि हमारे पास एक S नंबर है, S एक नंबर है, वो इन दोनों नंबर्स का LCM तब होगा जब S डिवाइड हो सके A से और S डिवाइड हो सके B से। और ये जो S है हमारे पास वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, क्योंकि S हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि A और B दोनों मिलके डिवाइड कर सकें ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हमें सबसे लोएस्ट नंबर चाहिए जो कि सबसे छोटे से छोटा हो। तो ये होता है SCF और LCM। SCF होता है कि जो उन दोनों का सबसे हाईएस्ट फैक्टर हो, और LCM होता है जो उनका लोएस्ट मल्टीपल होना चाहिए, मतलब A और B जिसको मतलब छोटे से छोटे नंबर को दोनों डिवाइड कर सकें A एंड B। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं 6, 20। हमें इनका SCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए हमने अभी फैक्टराइजेशन वाला मेथड सीखा है, वही हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो 6 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 के फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास 2, 3 दो नंबर्स आएंगे। अगर हम 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 20 के लिए हमारे पास 20 के लिए हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको अब हमारे पास SCF निकालने के लिए क्या है, SCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या है कि दोनों नंबर के जो हमारे पास 6 का हमने फैक्टराइजेशन किया और 20 का फैक्टराइजेशन किया, तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं, वो हमारा SCF होगा। तो 6 के लिए क्या आ रहा है हमारे पास 2, 3, 20 के लिए आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो इन दोनों नंबर्स का जो हमारे पास SCF होगा वो होगा हमारे पास 2। ठीक है। अब आते हैं LCM। LCM में क्या है,
जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है दोनों में उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे 6 में 2 आ रहा है और 20 में 2 आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स 2, हमें सबसे ज़्यादा बार लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 आ रहा है, 6 में 3 एक बार आ रहा है, 20 में 3 0 बार आ रहा है, तो सबसे हाईएस्ट कितना आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 को लिख देंगे। फिर हमारे पास 5 है, 5 6 में कितनी बार आ रहा है, 0 टाइम्स, और 20 में कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो ये जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारे पास 60 आएगा। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एलसीएम जो सबसे छोटे से छोटा नंबर ऐसा होता है जो कि हमारा 6 भी डिवाइड कर सके और जो कि हमारा 20 भी डिवाइड कर सके। तो हम इसको करके देखते हैं। तो हमारा जो 60 है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है 10 टाइम्स और 20 से भी हमारा डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर थे 6,20 और इसका एस जो था हमारे पास, एस हमारे पास 2 था और एलसीएम था हमारे पास 60 था। ये हमारा दो नंबर्स थे। अब इसमें एक थ्योरम आती है कि अगर हम a मल्टीप्लाइड बाय b करते हैं, मतलब दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनके एच और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसको हम यहीं पर प्रूफ करते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू जो हमारा एस है वो 2 है और एलसीएम हमारे पास 60 है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर ओनली 2 डिजिट्स के लिए पॉसिबल है। जैसे a, b अगर हमारे पास हैं, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, उसी केस में हमारे पास ये थ्योरम वैलिड है कि a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ a एंड b एंड एलसीएम ऑफ a एंड b। अगर हमारे पास तीन नंबर आ जाएं a, b, c, तो उस केस में ये वैलिड नहीं है। मतलब a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c इज नॉट इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ a, b, c एंड एचसीएफ ऑफ a, b एंड c। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास दो नंबर से 96 और 404। तो 96 का जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 404 का जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो रहा है, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 2 की 2 पावर 2 और 2 की पावर 5, मतलब कि इन दोनों का कॉमन है 2 की पावर 2 जो कि हो गया 4। जो इन दोनों का एचसीएफ है वो हमारे पास 4 आ गया। एलसीएम हमारे पास आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब कि a मल्टीप्लाइड बाय b और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ये हमने पिछले फॉर्मूले से पढ़ा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9696। तो फ्रेंड्स ये हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम 3 डिजिट का करके देखते हैं जिसमें कि हमें तीन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 672 और 120। अगर हम इसका 6 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। देन 72 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 120 का अगर हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 120 का आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या है, इसमें 2 एक बार आ रहा है तो 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार, इसमें हमारा 3 एक बार आ रहा है 3 एक बार और 3 एक बार। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 हमारा कितनी बार आ रहा है, एक बार, 3 बार और 3 बार। तो मैक्सिमम हमारा 2 की पावर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय फिर 3, इसमें एक बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 टाइम्स, मतलब हमें इसमें मैक्सिमम लेना है। और 5 हमारे पास इसमें 0 0 और 5, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा 360। अब हम इसमें करते हैं, हमारा एचसीएफ हो गया 6 और ये हमारा हो गया 360। अब हम करते हैं कि हमारे पास जो नंबर था 6 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 120, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। इसमें क्या है, ये इज़ नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए क्योंकि तीन नंबर्स का ये पॉसिबल नहीं है कि तीन नंबर का प्रोडक्ट करें तो वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आए। तो तीन नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 51840 इज़ नॉट इक्वल्स टू एचसीएफ और एलसीएम का क्या आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू 2160।
अब आते हैं फ्रेंड्स हम इर्रेशनल नंबर्स पे। तो बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स क्या है, जैसे कि हमारे पास एस को अगर हम इर्रेशनल नंबर बोलें तो उसका मतलब ये है कि एस को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एस इज़ नॉट रिटन एज पी अपॉन क्यू, तो वो हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास टोटल इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स हैं। तीन थ्योरम में से हम एक थ्योरम को पढ़ चुके हैं। वो थ्योरम क्या थी कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। सेकंड थ्योरम आती है हमारे पास। सेकंड थ्योरम को हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 को सेकंड थ्योरम हमारे पास कहती है कि कोई हमारे पास नंबर p है, प्राइम नंबर है p, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, तो वो ऑल्सो डिवाइड करेगा a को भी। कहने का मतलब ये है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p, तो ये फिर a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है इस थ्योरम का, ठीक है। अब हम थ्योरम थर्ड पे आते हैं। थ्योरम थर्ड हमारी क्या कहती है, 1.3 थ्योरम नंबर 3। इसमें क्या है कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था इरेशनल नंबर, √2, √3, √4, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि हमें प्रूफ करना है कि √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसको हमें प्रूफ करना है बस कि √2 हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो सबसे पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि √2 को हम रैशनल मानते हैं। √2 इज रैशनल नंबर। अगर √2 हमारे पास रैशनल नंबर है तो उसको हम r/s की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हमारे पास रैशनल नंबर है तो। अगर रैशनल नंबर है तो r/s की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि r और s का कॉमन फैक्टर है एक, जो कि 1 से दूसरा है, कॉमन फैक्टर 1 से दूसरा है कॉमन फैक्टर। तो √2 को हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, जिसमें कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं और जिनका फैक्टर है 1 से दूसरा नहीं है। ओनली वन एंड ओनली वन ही फैक्टर है इसका, a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं। इस केस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे b √2 बराबर a। इस केस में क्या हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 2b² बराबर a²। इस केस में हमने थ्योरम अभी 1.1 पढ़ी थी, उसमें हमने क्या बोला था, थ्योरम 1.1 कहती है कि अगर a² इज डिविजिबल बाय 2 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो 2 है वो डिवाइड करेगा हमारे a को, ठीक है। क्योंकि जो थ्योरम 1.2 कहती है वो कहती है कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो 2 ऑब्वियसली डिवाइड करेगा a को भी। तो इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2c। जब हमने ये लिखा, इस वाली इक्वेशन को, इसको हम 1 लिखते हैं, इसको हम ये वाली इक्वेशन को हम 2 लिख देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को, इस वाली को, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 2b² इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। इसमें इससे ये कट गया तो b² इज इक्वल्स टू 2c²। तो सिंपली अब हम क्या देखते हैं कि जो 2 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स b², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। इस केस में हमारे पास अब क्या आता है, हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि 2 डिवाइड कर सकता है a को और 2 डिवाइड कर सकता है b को। लेकिन हमने सबसे पहले एजम्पशन ये माना था, हम यहाँ पर जाएं, ये हमने एजम्पशन स्टार्टिंग में एजम्पशन ये माना था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। बट इसके अकॉर्डिंग ये प्रूव होता है कि a और b का 2 भी हमारा फैक्टर है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो a और b के हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, 2, 1। और जबकि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि a और b आर को प्राइम नंबर, इनका ओनली 1 एंड ओनली 1 फैक्टर है जो कि 1 है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन किया था कि √2 हमारा रैशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन गलत था। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा √2 है वो हमारा
इर्रेशनल नंबर है। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, हमारे इस पूरे चैप्टर में 3 थ्योरम्स थी। थ्योरम 1 ये थी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर को, ये हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 P3 और P4 Pn इसके टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। सेकंड थ्योरम ये थी कि अगर कोई हमारा P प्राइम नंबर है, P हमारा प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड करता है, P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन P ऑल्सो डिवाइड्स a। ये हमारी सेकंड थ्योरम थी, और इसी थ्योरम का यूज़ करते हैं हम थर्ड थ्योरम को प्रूव करने के लिए। थर्ड थ्योरम में इसी थ्योरम का यूज़ होता है, और थर्ड थ्योरम हमारी होती है कि √2 को प्रूव करना है, या √3 को प्रूव करना है, या √5 को प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सेकेंड थ्योरम का हमें यूज़ करना पड़ता है। अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट बचता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर का हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा, या फिर प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। अब इसमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 माइनस √3 इज, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मतलब वन इज़ रेशनल एंड अदर इज़ इर्रेशनल नंबर, तो उनका जो सम एंड एडिशन है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्टिंग में हम ये प्रूफ करते हैं कि जो 5 माइनस √3 हमारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के लिए क्या है कि 5 माइनस √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने P/Q की फॉर्म में लिखा तो 5 माइनस P/Q इज इक्वल्स टू √3 हो गया। जब हमने इसको 5 माइनस 5Q माइनस P/Q हो गया इज इक्वल्स टू √3। बेसिकली ये हमारा रेशनल नंबर है, बट अभी हम रेशनल नंबर है, बट हम अभी प्रूफ करें कि √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। √3 √2 √5 इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो हमने स्टार्टिंग में जो माना था कि हमारा 5 माइनस √3 हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा गलत प्रूफ हो गया। तो इसलिए जो 5 माइनस √3 जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। सेम हमारा प्रोडक्ट और डिवाइड में भी √3/5 या फिर प्रोडक्ट ऑफ √5 और √3। सो फ्रेंड्स, जो थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर 1 का, क्लास 10th का रियल नंबर्स का, वो कंप्लीट हो गया। मैं विक्टर गोल्फ आपका, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को। थैंक यू।